हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमयू एजुकेशन सर्विसेज। हम यहाँ एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में यूनिट 2 का टॉपिक और कंप्लीट किया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को अच्छी तरह पिछली वीडियो में कवर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी होती है, एंड फाइनल हम पढ़ेंगे इसकी प्रोसेस क्या है। प्रोजेक्ट प्लानिंग को हम यहाँ इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग की। आप नाम से समझ पा रहे प्लानिंग क्या, किसी भी चीज की हमें प्लानिंग करना है। हम एक यूनिट ले सकते हैं, एक लेक्चर ले सकते हैं या फिर एक प्रोग्राम ले सकते हैं। हमें उसे स्टार्ट करने के पहले उसके बारे में डिटेलिंग करनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं उसमें कितना कॉस्ट आएगा, कौन से प्लेस में होगा, कौन करेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन लगेगा। ये सारी प्रोजेक्ट प्लानिंग हमें एक पेपर वर्क करना होता है। हम पेपर में एक मैप तैयार करते हैं, देन उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो सारा डिटेलिंग होता है, जो पेपर वर्क होता है, इसे कहते हैं हम प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसे। अगर हमारे घर में एक शादी है, ठीक है, हमारे घर में एक वेडिंग है, हमें वेडिंग ऑर्गेनाइज करना है, सारा कुछ देखना है कि गेस्ट कितने आएंगे, वेन्यू कहाँ होगा, डेकोरेशन कैसा होगा, कैटरिंग वाला क्या क्या फूड स्टॉल्स रहेंगे, एंड हम देखेंगे कि अगर बाई चांस हमने जहाँ वेडिंग रखी है तो रिस्क मैनेज भी करना होगा ना, कि बाई चांस अगर रेन आ गई, बारिश आ गया या फिर कोई टेक्निकल इशू हो गया तो हमारे पास प्लान भी ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। ये जो हम सारी प्लानिंग पहले वेडिंग के पहले करते हैं। ऐसा नहीं कि शादी आज है और आज ही हम देख रहे हैं कि खाना नहीं बन रहा है या डेकोरेशन लाइट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें प्री प्लानिंग करनी होती है। हमें चार्ट बनाते, गेस्ट की लिस्ट बनाते, वेन्यू कहाँ होगा, ठीक है, वेंडर, स्पॉन्सर, ये सब कुछ देखते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनल डिसाइड करते हैं। तो यही होती है प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे कॉलेज है, एमबीए का कॉलेज है, एमबीए के कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन है। ठीक है, तो एनुअल फंक्शन के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। हम पहले प्लानिंग करते हैं कि इस डेट के दिन हमारा फंक्शन रखा गया है, 5000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, वेन्यू कहाँ होगा, कितना बड़ा होगा, कैटरिंग का क्या होगा, डेकोरेशन, डीजे, स्टेज, ये सब कुछ हम पहले क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। फिर प्लान हमारा एचओडी, सीओ जो होते हैं हमारे कॉलेज के, वो अप्रूव करते हैं। देन हम क्या करते हैं, ये एक्टिविटीज कर पाते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटीज होने के पहले क्या होता है, हमारा प्लान तैयार होता है। तो ये प्रोजेक्ट प्लान कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके स्टेप्स क्या क्या होती है, कैसे मानेंगे कि हमने जो प्रोजेक्ट प्लानिंग की है वो एकदम हमारी परफेक्ट है। सबसे पहले आता है स्कोप प्लानिंग। अब स्कोप प्लानिंग में हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। हमने स्कोप प्लानिंग हम देखेंगे, वेन्यू, डेकोरेशन कहाँ है, कितने टाइम तक होगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या आएंगी, मार्केटिंग प्रमोशन में कितने पैसे लग सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि बुकिंग हमें कब से कब तक करनी है, वेंडर से कैसे बात करना है, ये सब कुछ काय में आ जाता है। हमारा सबसे पहले स्टेप आ जाती है स्कोप प्लानिंग में। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आती है शेड्यूल प्लानिंग। ठीक है, हमने तैयार कर लिया कि वेन्यू का हमारे पास जो एक प्लेस है, हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे जो होगा हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अब फंक्शन का प्लेस डिसाइड होने के बाद भी काफी सारी स्टेप्स होती है, काफी सारी चीजें होती है जो होना होता है। अब शेड्यूल प्लान करना होता है हमें। अब हमने देखे कि अब किस टाइम में क्या होगा, लंच किस टाइम में होगा, ब्रेकफास्ट किस टाइम में होगा। ठीक है, सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से होगा, वरना क्या होगा, सब मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और इधर लंच स्टार्ट है, तो सारी चीजें अगर मिक्सअप हो गई तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो शेड्यूल प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम सब चीजों का डिसाइड होगा कि लंच इस टाइम होगा, अब ब्रेकफास्ट इस टाइम होगा, या फिर अगर हम कोई इवेंट कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन में हमें 1 वीक लगना चाहिए, मार्केटिंग में 2 वीक लगना चाहिए। ठीक है, ये हम पहले से डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम हम कितने टाइम में करेंगे और किस ड्यूरेशन में उसे कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद हम देखते हैं कॉस्ट प्लानिंग। कॉस्ट प्लानिंग, अब हमने प्लान कर लिए कि हमें कोई फंक्शन करना है या वेडिंग करना है, ठीक है, लेकिन हम इसका बजट भी बनाएंगे कि कितना बजट है हमारा। मान लीजिए हमारा 5 लाख का बजट है, 5 लाख में हमें कंप्लीट हमारा जो एक फंक्शन है वो करना है। तो हम डिसाइड करेंगे उसमें कि फूड कैटरिंग वाला कितना 1000 ले रहा है, कितने लाख ले रहा है, डेकोरेशन में कितने पैसे जा रहे हैं, गेस्ट के इन्विटेशन में कितने पैसे जा रहे हैं, मार्केटिंग में कितने पैसे जा रहे हैं। ये हमें पहले से ही क्या करना पड़ेगा,
बजट को हमें मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या है, हम देखते हैं कि हमारा जो इवेंट है, ठीक है, इनविटेशन देने के लिए, इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, कौन सी टीम कौन सा काम करेंगी, मार्केटिंग टीम मार्केटिंग का काम करेंगी, फाइनेंस टीम फाइनेंस देखेंगी। ठीक है, तो ये कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास। अगर हमारे पास टूल्स, टेक्निक, स्किल सब कुछ है तो हम सब कुछ ऑनलाइन कर लेंगे, ऑफलाइन में बहुत ज्यादा टाइम एंड कॉस्ट जाता है। ठीक है, तो ये रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। फिफ्थ हम देखते हैं रिस्क मैनेज। ठीक है, रिस्क प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम वेडिंग की बात करें या एनुअल फंक्शन की बात करें, ठीक है, कोई भी फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्लान भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है जैसा हमने प्लान किया है कि फर्स्ट कि हमारा स्टेज लगेगा, डेकोरेशन ऐसा होगा, परफॉर्मेंस ऐसी होगी, देन हमारा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर ऐसा होगा। तो जरूरी नहीं कि सारी चीजें लाइन टू लाइन ऐसी ही चलेंगी। हो सकता है कि कभी टेक्निकल इशू आ गया, लाइट्स चली गई, या जो स्पॉन्सर करने वाला है वो स्पॉन्सर लास्ट टाइम पे पलट गया। ठीक है, तो हमारे पास प्लान भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पॉन्सर अगर फर्स्ट वाले ने धोखा दे दिया तो हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए स्पॉन्सर का, या फिर टेक्निकल कोई इशू आ गया तो सेकंड प्लान होना चाहिए हमारे पास टेक्निकल इशू को सॉल्व करने का। बाई चांस रेन आ गई, ठीक है, अगर हम खुले में प्रोग्राम कर रहे हैं, रेन आ गई, तो हमारे पास रेन से बचने के लिए भी हमारे पास एक प्लान अवेलेबल होना चाहिए। तभी हमारा जो होगा, जो हमारा काम है, जो भी हमारा फंक्शन है, वो सक्सेसफुली हो पाएगा। तो ये हमने देख लिया इसकी स्टेप्स। देन इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो क्या करता है वो, इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखो रिसोर्स में क्या करता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। हमने जैसे इसके पहले देखा कि इवेंट मैनेजमेंट में फाइनेंस टीम, मार्केटिंग टीम कितनी ज्यादा हेल्प करती है। सेकेंड इज प्रायोरिटाइजिंग दी एक्टिविटीज को क्या करता है वो, सबसे पहले प्राथमिकता देता है। थर्ड इज इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन में क्या करता है वो, इम्प्रूव करता है। एंड फोर्थ इज रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो टाइम ड्यूरेशन है हमारे प्रोजेक्ट का, उसके टाइम को वो क्या करता है, कम करता है। अगर आपने कोई भी एक प्लान किया है, वो प्लान प्रोजेक्ट मैनेजर की बात को आप ध्यान में रखकर उसकी जो लीडरशिप में ट्रेनिंग लेकर अगर कोई भी काम को करते हैं तो आप कम टाइम में एक अच्छा काम कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट भी खुश हो जाता है एंड आपका काम की ड्यूरेशन जो है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग का क्या महत्व है। ठीक है, तो हम देखते हैं इससे क्या होता है, अगर हम कोई भी काम को प्रॉपरली करते हैं, एकदम एक टाइम टेबल बनाकर, तो इससे हमारे क्या क्या लाभ होते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट हमारे कंट्रोल में रहता है, बिकॉज अगर हमारा बजट 5 लाख 50 लाख का है तो 50 लाख में ही होना चाहिए, अंडर होना चाहिए, इसके अबव बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, हमारे प्री प्लानिंग से होगा। देन सेकेंड इज ऑन टाइम डिलीवरी। ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी हमारा जो हमारे क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम 2 मंथ में आपको ऐप बनाकर देंगे, तो 2 मंथ में ही हमारा काम पूरा हो रहा है। ये कैसे होगा, जब सारी टीम, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड टेक्निकल टीम सारी क्या होगा, अपनी स्किल्स का सही टाइम पर सही ड्यूरेशन के साथ वो काम करेगी। थर्ड इज क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। अगर आप टाइम पर डिलीवरी कर रहे, कॉस्ट के बजट में करके दे रहे, तो क्या होगा, क्लाइंट भी सेटिस्फाई होगा, देन वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आपके साथ करेगा। फोर्थ इज सक्सेस रेट 70% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं तो आपकी सक्सेस रेट 60 to 70% प्लानिंग के टाइम पे ही क्या हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है कि आपका प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुली क्या होगा, डिलीवर होगा। ठीक है, देन इसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग की प्रोसेस क्या क्या है, कैसी प्रोसेस है हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट आ जाता है रिक्वायरमेंट। ठीक है, सेकंड इज स्कोप, थर्ड इज एक्टिविटीज एंड फोर्थ इज एस्टिमेट, देन शेड्यूल, देन बजट, देन रिस्क एंड फाइनल होता है अप्रूव। ठीक है, ये सारी स्टेप्स के बाद आपका जो है प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग अप्रूव होती है। देन आप उसे क्या करते हैं, फिजिकली जमीन पर जो भी है प्लान को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं रिक्वायरमेंट जैसे कि हमने एनुअल फंक्शन करने का सोचा है, तो अब उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले डीजे चाहिए, स्टेज चाहिए, डेकोरेशन चाहिए, फूड चाहिए, स्टॉल चाहिए। तो इसकी प्राइसिंग हम पहले क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया
ये हमारी रिक्वायरमेंट है। सेकेंड इज स्कोप। अब स्कोप हम देखें, जो स्पॉन्सर है वो कितना, हमारा जो भी एचओडी सर है या सीओ सर है या कोई अदर देन स्पॉन्सरशिप अगर वो हमें स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका बजट सिर्फ कितना है, 5 लाख से, ठीक है। अब हमने देख लिया कि वन डे में जो हमारी पब्लिक होगी क्या होगी, 500 वन डे में पीपल आएंगे। देन इसके बाद हम एक्टिविटीज पर जाएंगे। एक्टिविटीज में हम देखेंगे कि वेन्यू कहाँ होगा, आर्टिस्ट बुक करना है हमें, डेकोरेशन देखना है, डेकोरेशन कितने दिन का होगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, ये सारी क्या कहाँ आ जाती है, हमारे एक्टिविटीज में आ जाती है, ठीक है। देन एस्टिमेट में अगर हम आते हैं तो स्पॉन्सरशिप, अब हम डिसाइड करते हैं स्पॉन्सरशिप, जो स्पॉन्सर है वो कितने दिनों के लिए कर रहा है। अब प्रोग्राम हमारा 5 दिन का है लेकिन डेकोरेशन हमें 2 ही दिन का करा, तो स्पॉन्सरशिप जो हमें कितने दिन की मिली है, 15 डेज में या 5 डेज में, डेकोरेशन हमारा कितने दिन का है, ये हमें एस्टिमेट करनी होती है, ठीक है। फिर शेड्यूल आ जाता है। शेड्यूल की बात करें, जो हमारा प्रोग्राम है 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक है, ये हमें पता होनी चाहिए टाइम हमारा कब से कब तक हमारा प्रोग्राम चलने वाला है। देन 6 की बात करते हैं बजट। बजट बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट टूल टॉपिक्स होता है हमारे क्या प्रोजेक्ट प्लानिंग में, बिकॉज बजट से ही हमारा सारा जो होता है प्लानिंग होती है। अब हमने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे हमें स्कोप में पता था 5 लाख की हमें स्पॉन्सरशिप मिल रही है। देन हमने डिवाइड कर दिया, डीजे में 1 लाख, फूड में 2 लाख एंड अदर खर्चा जो होगा 2 लाख, तो ऐसा टोटल क्या हो गया हमारा 5 लाख हो गया। देन रिस्क फैक्टर भी होता है, जैसे हम एनुअल फंक्शन कॉलेज के ग्राउंड में कर रहे हैं, कैंपस में कर रहे हैं, तो रेन आ सकती है या फिर लाइट्स का इशू हो सकता है, अगर गर्मी है तो फैन कूलर का इशू हो सकता है। देन हमारे पास प्लान भी अवेलेबल होनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में। ये सारी बातें हम ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप हम अपने हेडमास्टर से या एचओडी से या सीओ सर से, जो हमारा जो हेड है जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, उनसे हम ये सारा प्रोजेक्ट प्लान शेयर करते हैं। देन उन्हें ये प्रोजेक्ट प्लान सही लगता है तो वो हमें क्या करते हैं, अप्रूवल दे देते हैं। देन फाइनली हमारा जो प्रोजेक्ट प्लान है वो अप्रूव होता है एंड हम उसमें क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस हम सारे वीडियो में हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग को डिटेल में कवर कर लिया है। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, इसके स्टेप्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड इसकी प्रोसेस क्या है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।